स्वागत है आपका। नमस्कार सीमा जी, और हमारे दर्शकों को भी नमस्कार। दोस्तों, खुला आकाश के माध्यम से हम सीख रहे हैं हमारे अंदर उपस्थित असीम क्षमताओं के विकास की याद करने की एक वैज्ञानिक तकनीक जिसका नाम है 5SQR टेक्निक। इस 5SQR टेक्निक के आज अगले चरण के ऊपर हम बात करेंगे। कमलेश जी, हम चाहते हैं कि नए चरण के ऊपर बात करने से पहले आप हमें पिछले जितने स्टेप्स पे हमने बात की है उनके बारे में संक्षिप्त में बताएं, ताकि हमको लिंक करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। अब तक हम 5SQR के शुरुआत के स्टेप्स पे बात कर चुके हैं, जो है सेट यानी जीवन के अपने लक्ष्यों को सेट करना, सेलेक्ट यानी कि चुनाव करना, मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, स्टिमुलेट अपने मस्तिष्क को जो है सक्रिय करना ज़्यादा से ज़्यादा। साथ ही साथ हम बात कर चुके हैं स्ट्रक्चराइजेशन पर कि किस तरह से हम एक संरचनाबद्ध एक व्यवस्था के तहत अपने जीवन को आगे ले जा सकते हैं, और हमने बात की सॉलिडिफिकेशन पर, आदतें किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। और आज अगले पड़ाव में हम बात करेंगे पावर ऑफ क्वेश्चनिंग, जो 5S के बाद में Q जो स्टेप है, क्वेश्चनिंग हमें कैसे दिशा देती हैं और कैसे जीवन को आगे बढ़ाती हैं। ये क्यों जो है, ये जो क्वेश्चन है, ये प्रश्न है, ये हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालते हैं, ये थोड़ा सा हमें बताइए। बहुत अच्छी बात आपने पूछी सीमा जी। क्वेश्चन ना केवल किसी व्यक्ति विशेष बल्कि पूरे समाज पर कई बार बड़ा प्रभाव डालते हैं और देखने को मिलता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा यहाँ पर। ये बात है 1955, जब एक रोज़ा पार्क्स, एक महिला जो है बस से यात्रा कर रही थी, अश्वेत महिला। और बस में अमेरिका में उस समय एक कानून था कि अगर कोई गोरा व्यक्ति खड़ा है और काला व्यक्ति सीट पे बैठा है तो वो खड़ा होगा और गोरे व्यक्ति को जगह देगा बैठने के लिए। तो रोज़ा पार्क बैठी थी और एक श्वेत व्यक्ति जब आए बस में, उन्होंने सीट मांगी तो रोज़ा पार्क ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं आपको सीट क्यों दूँ? आप देखिए, एक छोटा सा प्रश्न, क्यों दूँ मैं आपको सीट? आप सफ़ेद हो, चमड़ी का रंग सफ़ेद होने से आप श्रेष्ठ हो, ये कैसे साबित होता है? जैसे ही उन्होंने ये प्रश्न उठाए, उन्होंने नहीं दी अपनी सीट। और आप देखिए कि इन प्रश्नों पे प्रश्न चारों तरफ, ये धीरे धीरे लोगों में ये बात फैली, और अमेरिका में इन्हीं रोज़ा पार्क्स के बेसिक सवालों से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो शुरू हुआ। और ये क्रांति इतनी ज़्यादा फैल गई कि अंततः वहाँ की गवर्नमेंट को ये कानून ख़त्म करना पड़ा और पूरे समाज में एक बड़ा आमूलचूल परिवर्तन हुआ। आज हमको देखने को मिल रहा है कि अमेरिका के जो अभी राष्ट्रपति हैं बराक ओबामा, वो स्वयं अश्वेत हैं। तो ये बहुत बड़ा, जो छोटे छोटे प्रश्न हैं, जीवन पे बहुत गहरा और बड़ा परिवर्तन जो है लाने की ताकत रखते हैं। ये तो बड़े कमाल की बात है। एक प्रश्न ने एक पूरे देश की तकदीर को बदल दिया, सब कुछ बदल दिया, सिर्फ एक महिला के एक प्रश्न ने। तो इतने बड़े देश की तकदीर एक प्रश्न से बदलती है, तो उस बड़े देश में हर व्यक्ति कितना सा है, तो हमारे जीवन पर तो एक प्रश्न बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा। तो व्यक्तिगत जीवन पर प्रश्न का क्या प्रभाव पड़ता है, थोड़ा सा इसी तरह से अगर हमें इंटरेस्टिंग वे में समझा देंगे आसानी से, तो हमें और समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सीमा जी, और खुला आकाश का यही प्रयास है कि हम साधारण शब्दों में आपको इनके बारे में बताएं। देखिए, जहाँ तक व्यक्तिगत जीवन की बात है, जीवन के 6 अलग अलग आयाम हैं। जहाँ तक बात है, पहला आयाम शारीरिक आयाम जिसे हम कहेंगे, मानसिक आयाम, आध्यात्मिक आयाम, पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक। 6 आयाम में अगर हम अपने जीवन को देखें, हर जगह ये प्रश्न हमें प्रभावित करता है। जब हम अपने आप से पूछते हैं, मैं और अधिक स्वस्थ कैसे हो सकता हूँ, मैं ज़्यादा सक्रिय, ज़्यादा चुस्त दुरुस्त कैसे रह सकता हूँ, तो हमारा मस्तिष्क उसी तरह के जवाब हमें देता है। लेकिन जाने अनजाने में हम गलत सवाल पूछते हैं। मैं सुबह लेट क्यों उठता हूँ, मैं आजकल इतना सुस्त क्यों रहता हूँ। अब जब हमने सवाल ही ये पूछा है कि मैं लेट क्यों उठता हूँ, तो आपको वो 5 कारण आपका दिमाग बता देगा कि हाँ, इस तरह से ये है, मैं आजकल ऐसा क्यों हो गया हूँ। तो अगर सवाल सही है तो जवाब सही आएगा, जवाब सही है तो हम सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। मानसिक जहाँ तक विकास की बात है, मैं आपको बताऊं, अक्सर अगर हम अपने आप से पूछें कि मैं ज़्यादा मानसिक रूप से सशक्त कैसे हो सकता हूँ, पढ़ाई में आगे कैसे निकल सकता हूँ, कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा याद कर सकता हूँ, ये हुआ सकारात्मक प्रश्न। लेकिन अक्सर विद्यार्थी सवाल पूछते हैं, मेरे इस सब्जेक्ट में मार्क्स क्यों नहीं आते, तो दिमाग कह देगा अच्छा इसलिए नहीं आते। मुझे याद क्यों नहीं होता, तो वो बता देगा अच्छा ये 5 कारण है इसलिए आपको याद। मेरा पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता, तो ठीक है ये कारण है, ये इसलिए नहीं लगता। तो हमें ये पूछना चाहिए अपने आप से, पढ़ाई में मन कैसे लगेगा।
पढ़ाई में ये चीज़ मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा अंक कैसे आएंगे। तो सकारात्मक प्रश्न मानसिक प्रबलता प्रदान करते हैं, अध्यात्म की दिशा में हमें आगे ले जाते हैं। वहीं परिवार में कई बार माता पिता बच्चों के लिए कहते हैं मेरा बच्चा पढ़ता क्यों नहीं है, तो आप ये जानना चाहते हैं कि वो क्यों नहीं पढ़ता। तो अगर उसमें रुचि है तो आपको 5 कारण मिल जाएंगे। ये आजकल संगत ऐसी है, ये स्कूल ऐसा है, ये टीचर ऐसा है, ट्यूशन, मतलब वो कारण मिल जाएंगे। लेकिन आपको प्रश्न ये पूछना चाहिए कि इसका पढ़ाई में मन कैसे लगे। अक्सर माता पिता कहते हैं कि ये मेरी बात नहीं सुनता, क्यों नहीं सुनता ये मेरी बात। तो आप जानना क्या चाहते हैं, प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, ये मेरी बात क्यों नहीं सुनता, क्यों नहीं मानता। जबकि मेरे हिसाब से प्रश्न होना चाहिए कि मेरे बच्चे मेरी बात कैसे माने, क्यों माने, कब माने। तो सकारात्मक प्रश्न जो है वो परिवार को करीब लाता है, आपको समाज में प्रतिष्ठा दिलाता है। समाज में आप अपन अक्सर सवाल करें अगर कि मैं सामाजिक प्रतिष्ठा कैसे हासिल कर सकता हूँ, समाज में लोग मेरी इज्जत क्यों करेंगे, कैसे करेंगे। तो हर दृष्टिकोण पर, चाहे आर्थिक पहलू पे बारे में बात करें, व्यक्ति कहता है मैं कर्जे से मुक्ति कैसे पा सकता हूँ, तो दिमाग में कर्जा घूम रहा है, तकलीफ घूम रही। अगर वो ये कहे कि मैं आर्थिक रूप से संबल कैसे हो सकता हूँ और अधिक कैसे पैसा अर्जित कर सकता हूँ, तो सकारात्मक प्रश्न जो है वो सकारात्मक उत्तर लेके आते हैं और वो सकारात्मक उत्तर जीवन को एक सकारात्मक दिशा प्रदान करते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ये प्रश्न जो है जीवन में निभाते हैं। जीवन के जो 6 आयाम आपने बताए, इन पे प्रश्नों का महत्व समझ में आया कि सही बात है, सकारात्मक प्रश्न पूछेंगे तो सकारात्मक और सही उत्तर मिलते चले जाएंगे। हम यहाँ पे ये बात करना चाहते हैं कि बच्चों की एक समस्या है कि हम पढ़ें कैसे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि पढ़ाई और क्वेश्चंस का क्या लिंक है, कि पढ़ाई में क्वेश्चंस का क्या प्रभाव पड़ता है ताकि हम पढ़ाई अच्छी तरह कर सकें। तो ये जी समझाइए। बिल्कुल सीमा जी, आप देखिए जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं उसके आखिर में प्रश्न होते हैं और आपको उनको सॉल्व करना रहता है। लेकिन अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो हर चैप्टर को पढ़ने से पहले क्वेश्चन आपने अपने आप से करने चाहिए, और चैप्टर के आखिर में नहीं बल्कि प्रश्न चैप्टर से पहले पूछने चाहिए। जितने ज़्यादा प्रश्न आपके मन में हैं वो जितने कर सकते हैं आप, वो चैप्टर शुरू करने के पहले आप अपने आप से पूछें। कमलेश जी, यहाँ आज हमें एक नई इन्फॉर्मेशन मिली है, क्योंकि आज तक हम यही करते आ रहे हैं कि पढ़ते हैं उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। आज आपने एक बिल्कुल नई बात कही है कि चैप्टर पढ़ो बाद में, पहले क्वेश्चंस करो। तो पहले क्या क्वेश्चन करेंगे हम लोग, जब हमने चैप्टर ही नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन क्या करें। सही बात है सीमा जी, ये देखिए जिज्ञासा बहुत अच्छी है आपकी। असल में जब हम प्रश्न पहले करते हैं तो हमारा दिमाग का जो सक्रियता है वो बढ़ती है, हमारे दिमाग में एक जिज्ञासा पैदा होती है, क्यूरियोसिटी बढ़ती है। ये प्रश्न यूँ समझें कि परमात्मा द्वारा प्रदत्त एक शक्ति है जो हर इंसान को होती है। आप देखिए छोटे बच्चे कितने प्रश्न पूछते हैं जब वो छोटे उम्र में होते हैं, तो प्रकृति ने वो जन्म से ही वो शक्ति हमें दी और वो उस समय ज़्यादा जागृत होती है। जैसे जैसे बड़े होते हैं तो वो शक्ति सुषुप्त अवस्था में जाती है। जैसे मैं आपको बताऊं, चैप्टर से पहले हम किस तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे ये चैप्टर किस विषय पर है, इसमें क्या क्या होगा, को कितने टॉपिक हैं, कितने सब टॉपिक हैं, किस तरह के आंकड़े इसमें हैं, क्या इसमें डेट्स हैं, क्या इसमें कुछ फैक्ट्स हैं, किस तरह के तथ्य इस चैप्टर में हैं। और अगर आपको उसके बारे में थोड़ा सा भी आइडिया है, मान लीजिए कि ज्योग्राफी का कोई चैप्टर है तो ऐसा क्यों है, कैसे होता है, ऐसा कैसे हो सकता है, 50 तरह के सवाल जो है आपके जहन में उससे आ सकते हैं। ये सारे प्रश्न आपके दिमाग को तैयार करते हैं उस नई आने वाली सूचना को अच्छे तरीके से संग्रहित करने में। इसलिए मैं आपसे कहूँगा, चैप्टर पढ़ने के बाद प्रश्न करने का मतलब होता है कि हम एक तरह से उसका रिवीजन कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, करें। लेकिन अगर उससे चैप्टर पढ़ने से पहले हम प्रश्न कर रहे हैं तो हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, हम अपनी मेमोरी का इसका मतलब स्तर सुधार रहे हैं। तो दोस्तों, ये था पावर ऑफ क्वेश्चनिंग। कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है और इससे हम कितना कुछ जीवन में कर सकते हैं। पर ज़रूरी है कि हम अपने आप से पॉजिटिव क्वेश्चंस पूछें, सकारात्मक सवाल करें, क्योंकि उनका उत्तर भी सकारात्मक आएगा और हम जीवन में बहुत कुछ सकारात्मक